पाकिस्तान के हवाले से बात करें और सिंध तास मुआहिदे के हवाले से बात करें तो आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है और इस फैसले को पाकिस्तान भर में सराहा तो जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब भारत इस फैसले को लेकर मानने को तैयार नहीं है। इस फैसले को तो क्या, भारत इस अदालत को मानने को तैयार नहीं है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वकार शिराजी साहब जो कि माहिर आबी अमूर हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, आगाज आपसे करूंगा, आप किस तरह से देखते हैं, एक तो पाकिस्तान के मौकिफ की तायद की गई है आलमी सतह पर और दूसरी जानिब भारत की सुबकी, भारत अभी भी इनकारी है इस फैसले को मानने पर। आई थिंक एटीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो स्टेट्स हैं 21st सेंचुरी का थर्ड डेकेड है और अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम को नहीं मानते, इंटरनेशनल लॉ को, तो फिर ऐसे ही होगा। आई थिंक ये आरएसएस समझती है कि दे आर सेल्फ एंटाइटल्ड और भारत में बहुत ज्यादा आई थिंक एक व्यू है कि दे आर सेल्फ एंटाइटल्ड टू डू एनीथिंग। कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं और अपने आप को ऑलमोस्ट इसराइल के पैलेस समझते हैं। वो समझते हैं कि इस तरीके से इसराइल ने ट्रीट किया है अपने नेबर्स को, इसमें फलस्तीनी है या लेबनान है या भी ईरान के साथ कोशिश की जिसमें मुंह की खानी पड़ी। तो आई थिंक इस पे अगर देखा जाए तो जो इंडस वाटर ट्रीटी को हेड एंड अगेंस्ट किया है इन्होंने, दिस वाज आफ्टर पहलगाम अटैक विदिन 24 आवर्स कर दिया। तो इसका मतलब इट्स वेरी क्लियर कि ये सारा प्री कंसीव था। दैट आल्सो गिव्स आई थिंक अ वेटेज के पहलगाम अटैक वाज फॉल्स फ्लैग। और अभी आई थिंक जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, अगर उसने भी साउंड किया, बिकॉज आई थिंक वहाँ पे कम से कम आपका न्यूट्रल जूरिस्ट बैठे हुए एक्सपर्ट्स हैं जो इंटरनेशनल लॉ को भी समझते हैं। बिकॉज इस तरीके से अगर ट्रीटीज वायलेट होना शुरू हो जाए फिर तो देखें जंगल का कानून है। और उसमें बल्कि भारत के लिए एक वार्निंग भी है कि दे वांट कि ये ट्रीटी खत्म हो तो फिर शिमला मद इज आल्सो गॉन। तो सारे छह दरिया जो है वो ओपन हो जाएंगे एंड वी आर बैक टू 1947-48। तो फिर तो बेसिकली वॉर लाइक सिचुएशन में है। भारत की एक एफर्ट रही है कि दे वांट टू कीप पाकिस्तान इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर या ऑस्टेरिटी। अभी भी आप देखें ब्रिगेडियर साहब, आप समझते क्या है भारत को, जिस तरह पाकिस्तान ने सरहदी सतह पर शिकस्त तो दी लेकिन आलमी सतह पर भी अपने मौकिफ पर पाकिस्तान कायम रहा और अपना मौकिफ भरपूर अंदाज में पेश किया। भारत की हठधर्मी बरकरार क्यों है? तो वही है, सेल्फ एंटाइटलमेंट है एक। आई थिंक एक जोब है कि जी हम बहुत बड़ी पावर है। डिस्पाइट के देखिए एससीओ में भी जब अभी रिसेंट डिफेंस मिनिस्टर्स का सिक्योरिटी एडवाइजर का इजलास था, वहां पे भी सुक्की हुई बिकॉज अल्टीमेटली जो नेशनल कम्युनिटी है, जो ग्रुपिंग्स हैं, लाइक एससीओ इज अ वेरी आई वुड से ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलमोस्ट 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो वहां पे भी इन्होंने आई थिंक अपनी दिखाई सेल्फ एंटाइटलमेंट। लेकिन आपने देखा कि वहां पे भी इनको छुट्टी हुई और बेसिकली दे वर ऑलमोस्ट आउटकास्ट। और अभी कॉज आ रही है कि अगर इस तरीके से इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करते तो इससे बैड है, इसको निकाला जाए। तो मेरे ख्याल में भारत का अपना इसमें नुकसान है। बाकी दे थिंक यदि दे कैन यूनिलैटरली डू इट, तो आई थिंक इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, दे आर वेरी क्लियर कि, और इवन बिलावल भुट्टो ने कहा कि इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, व्हाई नॉट। जब आपके सर्वाइवल का मसला हो, आपकी जनरेशन के सर्वाइवल का मसला, तो कौमें फिर लड़ती हैं। इफ दे वांट वॉर, दे हैव सीन इट। अभी मई में अगर एक परपेचुअल वॉर लड़नी है, बड़ी लड़ाई, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि 8 घंटे की लड़ाई लड़नी है, 8 दिनों की या 800 साल की, यू आर वेलकम। 800 साल पहले मुसलमानों ने यहाँ पे रूल किया है। तो पाकिस्तान प्रिपेयर्ड लीगल तरीके से भी, उसके अलावा पोलिटिकल है, उसके अलावा जो है मिलिटरली और इंशाल्लाह ताला इकोनॉमिकली भी आगे बढ़ेंगे। तो भारत कैन ट्राई इट। मेरे ख्याल में इसको आगे भी सुक्की खानी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस की गारंटी है वर्ल्ड बैंक की और इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है कि आप इस तरीके, और जिस तरह इसराइल ने भी ये कोशिश किया, आपने देखा कि अल्टीमेटली फिर क्या हुआ है। इस वक्त आई वुड से कि 90% से ज्यादा जो है ग्लोबल पॉपुलेशन का सर्वे करें, दे आर अगेंस्ट इट। तो आप ये सेल्फ एंटाइटलमेंट अपने पास रख सकते हैं, आप सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक जो अवामी आप कह रहे जो आलमी ज़मीर है इज नॉट रिलेटेड टू स्टेट्स, बट आलमी ज़मीर जो ओवरऑल दुनिया का ज़मीर है वो जागता है। पीपल रिकग्नाइज कि क्या गलत है क्या ठीक है। तो मेरे ख्याल में भारत को इसमें भी नाकामी होगी। हाँ, ये कि पाकिस्तान शुड बी वेल प्रिपेयर्ड बिकॉज ये आपको टीज कर, मेरे ख्याल में एक सॉरी टू से कमीना आपसे नेबर है जो अपनी कम्युनिटी पे उतर आया। सही। वकार शिराजी साहब, आप किस तरह से देखते हैं, क्या भारत वाकई इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो पानी को कंट्रोल कर पाएगा? बुनियादी तौर पे मैं समझता हूं कि ये पानी को कंट्रोल करने का मामला है ही नहीं। बुनियादी तौर पर इस वक्त भारत में जो हुक्मरान तबका है और उनके जो आसपास मुशीर हैं वज़ीर आज़म के आसपास, ये सब उन्हीं की राय है कि वो चाहते हैं कि ख़ित्ते में उनका एक इमेज, एक मकामी
बदमाश के तौर पे या बड़े भाई की सूरत में साबित हो, और वो ये चाहते हैं कि वो इस रीजन को लीड करें। इस हवाले से उन्होंने अपने एक पड़ोसी का मिलिट्री मसल भी चेक करने की कोशिश की मई के महीने में, और वो बुरी तरीके से नाकाम हुए। तो दूसरा इसकी जो अहम वजह है वो ये है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस देने में मुख्तलिफ रियासतों में खासी हद तक नाकाम रही है, और अगले इलेक्शन के लिए वो चाहते हैं कि अवामी तवज्जो को अंदरूनी मसाइल से हटाकर बैरूनी मसाइल की तरफ मुंतकिल किया जाए, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि एक तरफ तो वो पाकिस्तान के साथ बिला वजह एक जंग की हालत में जाने को तरजीह देते हैं, दूसरी तरफ एक जानिब पाकिस्तान उनका हमसाया है उसके साथ सिंध-तास मुआहदे की मअतली की बात करते हैं, जबकि बांग्लादेश के साथ गंगा रिवर के हवाले से जो उनका मुआहदा है वो उसकी मअतली की भी बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि आसपास के दोनों हमसायों को वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपके वो दरिया जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क से गुजर कर आप तक जाते हैं, हम उनके पानियों पर अपना कंट्रोल बढ़ाएंगे और उसको एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आपको प्लान करने और इरिगेशन करने और उसके मुताबिक फूड सिक्योरिटी हासिल करने में रुकावट बनेंगे। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि आप अपने हमसाये को वसाइल की बुनियाद पर एक वल्नरेबल पोजीशन पर ले जाएं, कमज़ोर पोजीशन पर ले जाएं और उसके साथ अपने मन मर्जी के मुज़ाकरात करें। इसी की सिलसिले की एक कड़ी थी कि जब भारत ने पाकिस्तान के साथ एक बिला इश्तियाल जंग छेड़ी और उसमें उनको मुंह की खाना पड़ी, और बऐन ही यही सूरत हाल हमें इस ट्रीटी के हवाले से दिखाई दे रही है, जहाँ के आर्बिट्रेशन कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि भारत यूनिलैटरली इस मुआहदे से बाहर नहीं निकल सकता। ये बात पहले भी बहुत वाज़ेह थी, क्योंकि इस मुआहदे की किसी भी शिक में ये इजाज़त नहीं है कि कोई भी फरीक इस मुआहदे से यूनिलैटरली बाहर जा सके। सही। तो वकार शिराजी साहब, क्या सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली पाक भारत जंग का पेश खैमा बन सकती है? देखिए, ये एक बहुत पेचीदा और एक अहम सवाल है। आप जानते हैं कि ये बाहिमी मुआहदा दो मुल्कों के दरमियान था और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्बिट्रेशन की जो एक गुंजाइश थी वहाँ से भी एक रूलिंग आ गई। और हम सब ये जानते हैं कि मुआहदों पर या एथिक्स जो है वो अमल करवाती हैं या ताकत का तवाज़ुन अमल करवाता है। तो ये बात तो हम सब पर वाज़ेह है कि बदकिस्मती से जो हमें हमसाया मिला, जिसको बदला भी नहीं जा सकता, वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को नहीं समझता। यानी आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में ये तस्लीम किया गया है, दुनिया के तमाम मुआहदों में, चाहे वो 1932 का सूडान और मिस्र का दरिया नील का मुआहदा हो या वो बरतानिया के अंदरूनी दरियाओं के मुआहदे हों, तो दरियाओं के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का पानी पर हक तस्लीम किया गया है। यानी दरियाओं के निचले टेल एंड्स की तरफ पानी को रोकना दुनिया के किसी भी आइन के तहत, किसी भी कानून के तहत और किसी भी मुआहदे के तहत वो जायज़ तस्वुर नहीं किया गया। मगर उसके बावजूद कि हम अपने 6 दरियाओं में से 3 दरिया भारत के हक में सरेंडर कर चुके हैं, उनकी वसाइल को हड़पने की प्यास ख़त्म नहीं हो रही, और यही प्यास है जो उनसे इस तरह की हरकतें करवा रही है। तो अब बुनियादी तौर पर अगर आप ये देखिए कि बायलैटरल ट्रीटीज़ दुनिया में जहाँ भी होती हैं, जनेवा कन्वेंशन भी ये कहता है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी ये कहती हैं कि बायलैटरल ट्रीटीज़ यानी बाहिमी मुआहदों पर अमल दरामद करने के दोनों ममालिक जो उस मुआहदे पर दस्तखत करेंगे वो पाबंद होंगे। मगर भारत न सिर्फ ये कि इस मुआहदे से भागना चाह रहा है, बल्कि वो बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ हो या आर्बिट्रेशन कोर्ट हो, उसके फैसलों पर भी अमल दरामद करने से रूगर्दानी कर रहा है। बिल्कुल, भारत जो है वो इन फैसलों पर अमल दरामद करने से रूगर्दानी कर रहा है।